सो दिस इज़ दैट टाइम ऑफ द ईयर जब मैं क्लास 9 को उसकी असलियत बताने वाला होता हूँ। तो दिस वीडियो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल द क्लास 9 स्टूडेंट्स जो इस साल क्लास 9 देने वाले हैं। इस चैनल के ऊपर आपको सारे वीडियोस बहुत अलग अलग टाइप के मिलेंगे और शायद ही कहीं इस बारे में बात होने वाली है जिस बारे में आज मैं इस वीडियो के अंदर करने वाला हूँ। दिस इज द डार्क रियलिटी ऑफ क्लास 9। इसके अंदर मैं आप लोगों को कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताऊंगा, कोई 98% लाना नहीं बताऊंगा, कोई लेक्चर नहीं दूंगा, कोई इंपॉर्टेंट बुक्स नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं होगा। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द मेंटल स्टेटस ऑफ ऑल द क्लास 9 स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लास 9 से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपको बहुत आगे चल के रियलाइज होंगी इस क्लास में। और अगर आप लोगों को पहले से रियलाइज हो जाती है, अगर आज आप मेरी बात सुन ले तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी लगेंगी जो यार कि ऐसा लगेगा कि भैया ये तो हो ही नहीं सकता हमारे साथ, बट जब वो होगा ना तब आपको रियलाइज होगा। और इसलिए मैं आप लोगों को आज डे 1 से प्रिपेयर करना चाहता हूं आपकी लाइफ की अभी तक की सबसे ज्यादा टर्निंग पॉइंट वाली क्लास से, जो कि है क्लास 9। ये क्लास इतनी इंपॉर्टेंट होने के बावजूद आज तक इस पे कोई इतना ध्यान नहीं दिया गया है। सब लोगों को या तो क्लास 10 के रिजल्ट्स के पढ़िए, आपके स्कूल वालों को सिर्फ 10th के रिजल्ट छापने हैं, आपके स्कूल वालों को 9th के रिजल्ट से कोई मतलब नहीं होता है। इनफैक्ट 9th क्लास और 11th क्लास दो ऐसी क्लासेस होती है जो हर स्कूल के लिए फिल्टर वाली क्लास होती है। आप जिस क्लास में हो ना वो क्लास एक छलनी है, इसमें से जो साफ मटेरियल होगा वो पास हो जाएगा और तो थोड़ा बहुत भी ऐसा मटेरियल होगा जो स्कूल को लगेगा कि अरे 10th में हमारा रिजल्ट खराब कर सकता है, वो छलनी में ऊपर रह जाएगा और छलनी को फेंक दिया जाएगा। दिस इज दैट क्लास। सबसे पहली चीज, क्लास 9 आपकी आज तक की लाइफ की, इनफैक्ट अभी तक की आपकी टोटल ओवरऑल लाइफ की सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेल्टा वाली क्लास है। इसका मतलब क्या है कि अभी तक सबसे ज्यादा चेंजेस जिस शिफ्ट में आते हैं वो ये क्लास है। 8th से 9th में मूव होने में जितने चेंजेस आते हैं उतने ना 9 से 10th में आते हैं, ना 10 से 11th में आते हैं, ना 11 से 12th में आते हैं। इनफैक्ट 12 से कॉलेज में भी उतने या उतने बराबरी के ही चेंजेस आते हैं जितने 8 से 9th में आते हैं। इतनी भयंकर और इतनी डिफरेंट क्लास है क्लास 9। अब चाहे हम एकेडमिकली बात कर लें कि पढ़ाई में कितने चेंजेस आते हैं, तो पढ़ाई में आपका पूरा सिस्टम बदल जाता है, आपकी किताबें बदल जाती है, फॉर्मेट बदल जाता है, आपके सब्जेक्ट्स बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है। और ये सब्जेक्ट्स एज इट इज रहने वाले हैं अगले 2-3 सालों के लिए। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है, देखो एकेडमिक चेंज तो नो मैटर व्हाट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके मैं हमेशा ऊपर बात करता हूं, बट एक ऐसा चेंज है मेरी जान जो क्लास 8 से 9th में जाने में आता है, वो है आपके यहाँ का चेंज। आपकी जो ग्रोथ 8 से 9th में होती है ना, आप एक बिल्कुल अलग पर्सन बन जाते हो। आपके साथ में जो चीज़ें क्लास 9th में होने वाली हैं, जो 8th में से आपने फेस की ना, बहुत बहुत डिफरेंट चीज़ें होंगी। क्योंकि इस क्लास के अंदर आप सबसे पहले एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, रिलेशनशिप्स, हॉर्मोन्स, इन सारी चीज़ों के बारे में सुनोगे, जो इस बारे में कोई बात नहीं करता क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि ठीक है बच्चे, इनको थोड़ा थोड़ा बोल दो, चिल्ला दो, डांट दो और सब हो जाएगा। बट जो हॉर्मोन्स चेंज हो रहे हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, जो हमारे एज के साथ में जो हम थोड़े बड़े होते जा रहे हैं, आप ना सबको बच्चे ही लगते हो और हमेशा मम्मी पापा को तो सब लोग बच्चे लगते हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि बाकी दुनिया को भी आप बच्चे लगते हो। 9th क्लास में जब कोई जाता है ना तो ऐसा लगता है कि ठीक है बच्चा ही तो है, 9-10 तक तो सबको बच्चे लगते हैं कि ठीक है ये क्या ही करेगा, बट कोई ये नहीं देखता कि उस बच्चे की लाइफ में अभी इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, सबसे ज्यादा डिस्टर्ब वो इस टाइम पे है, अगर नहीं हो तो होने वाले होगे। इस चीज को कोई नहीं देखता है। और इस टाइम पे क्योंकि सब अब 9-10th में जाने वाले हर बच्चे को, इनफैक्ट पर्टिकुलर 9th में जाने वाले हर बच्चे को तो ये लगता है कि अरे यार सब मुझे बच्चा समझ रहे हैं, अब मैं क्या ही शेयर करूं किसी से। और इस कारण से वो जो बच्चा है, वो जो लड़की है, वो अंदर ही अंदर दम उसका घुटता जाता है। ये डार्क रियलिटी है क्लास 9th की। आज तक की आपकी लाइफ बहुत सिंपल थी, बट यहां से जो आपकी लाइफ होगी ना, वो कॉम्प्लिकेटेड बोथ इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स प्लस इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ होगी। क्योंकि अब आपकी रिलेशनशिप जो होंगी, चाहे वो दोस्त से के साथ हो, किसी के भी साथ हो, उसके अंदर एक्सपेक्टेशंस बिल्ड होने लगती हैं, स्पेशली फॉर गर्ल्स। मैंने देखा है कि 9th क्लास में जाते से ही जो लड़कियों का जो ग्रुप है, जो लड़कियों का फ्रेंड सर्कल है, वो बहुत ज़्यादा चेंज होता है। क्योंकि आपकी जो, अब देखो बहुत सारे, अब मैं थैंकफुल अपने आप को इसलिए मानता हूँ क्योंकि मैं शुरू से अपने स्कूल के बहुत पहले टाइम से मेरा जो ग्रुप रहा है उसमें लड़के लड़कियाँ सब रहे हैं। तो मैंने लड़कियों को हर एक एज ग्रुप में देखा है कि कब उनकी सोच कैसी होती है। और आज भी मैं जो फ्रेंड सर्कल, मेरा अभी तक जो सबसे बेस्ट फ्रेंड सर्कल बना हुआ है, उसमें भी काफ़ी लड़कियां हैं। तो मैं बहुत पर्सनल और बहुत डीप कॉन्वर्सेशन कर भी पाता हूँ और मुझे समझ में आ जाता है कि मैं समझ पाता हूँ उनकी फीलिंग्स को कि एक्चुअली अलग अलग इंटरवल्स ऑफ लाइफ में उनके साथ में क्या क्या हो रहा होता है। क्लास 9 एक ऐसी क्लास है जहाँ पर लड़कियों की जो आपस की रिलेशनशिप्स है ना, वो भी बहुत डिस्टर्ब होती हैं। और अब देखो, भले ही आगे चल के कोई बोल दे कि अरे ये सब फालतू है, ये सब प्यार व्यार सब फालतू की चीजें हैं, ये कुछ नहीं होता, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस बच्चे को जो अभी 13, 14, 15, 16 साल का है या 16 साल की है,
उसके लिए तो जितनी जितनी दुनिया उसे दिख रही, जितने दायरे उसे दिख रहे हैं, वही उसका सब कुछ है ना। हम कंपेयर कौन करते, पता है हमारे जब भी पेरेंट्स है, कोई भी जब कोई बड़ा आके कोई बात करता है, कोई बड़ा कोई कॉलेज वाला कोई सीनियर आके बात करता है, बोलता है तुम बच्चे हो, तुमने दुनिया नहीं देखी है, तुमको पता नहीं अभी क्या होता है। अरे तो उसने तो उतनी दुनिया देखी है, तुमने तो जितनी देखी है उतनी ही तुम्हारे लिए दुनिया है ना। तुम उसके बाहर कैसे सोच सकते हो जब तक तुम्हें कोई सिखाएगा नहीं पकड़ के। इन जगहों पे मैं कोशिश करता हूं कि मैं हाथ पकड़ के आप लोगों का साथ दूं, और पढ़ाई में तो भाई मैं पूरी कोशिश करता हूं, बट इन चीजों में यार आई रियली वांट कि जो भाई, बड़ा भाई या एक बड़े मेच्योर तरीके का सपोर्ट या गाइडेंस मुझे कहीं आसपास से नहीं मिला, वो मैं आप लोगों के लिए दे पाऊं, क्योंकि ये चीज घर से नहीं मिलती है कभी। इसके लिए बहुत लकी होना पड़ता है कि यार बाहर हमको कोई ऐसा मिल जाए जो हमारी इतनी डीप बातों को समझ पाए। एक और डार्क रियलिटी क्लास 9 की ये है कि ये पहली क्लास है जब आपके ऊपर किसी चीज का प्रेशर आता है, किसी चीज का बोझ आता है, क्योंकि यहां से आपके थोड़े थोड़े करियर की शुरुआत होने लगती है। मैं ये नहीं कह रहा कि 9th 10th, इनफैक्ट आपका कॉलेज भी करियर डिसाइडिंग नहीं होता है। मैंने अपने कॉलेज में जो चीज पढ़ी है उससे आज मैं बिल्कुल अलग काम कर रहा हूं, बट स्टिल जो पहला रियलाइजेशन है कि हमें आगे चल के कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे ऊपर ऐसा लगने लगता है कि यार जो पेरेंट्स नाम के दो लोग हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर इस एज से थोड़ी थोड़ी आना चालू हो जाती है। ये वो पहली क्लास है, ये वो पहली क्लास है जब हमको स्ट्राइक करता है कि इनके लिए कुछ करना है। क्योंकि 7th 8th क्लास तक ना हमेशा ऐसा लगता था कि अपने लिए सब कुछ करना है, ये दुनिया जो है सिर्फ हमारे बारे में, हमको ये करना है, हमको ये बनना है। 9th में जाके वो पहली बार स्ट्राइक करता है कि हमें इनके लिए कुछ करना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाले हैं। ये जो बड़े बड़े टर्म्स है ना, ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं, ये जो बड़े बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये सब पहली बार कंधे पे बोझ दे रहे होते हैं इस क्लास में, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सबके लिए। और इसी एज को, इसी क्लास को सबसे ज्यादा मिसट्रीट किया जाता है, सबसे ज्यादा निग्लेक्ट किया जाता है, क्योंकि मतलब ये बहुत ही, कोई सोचता ही नहीं कि 9th में इतने चेंजेस आ रहे होंगे तो हमको ध्यान देना उस चीज पे। बट मैंने पिछले 2 साल में इतने बच्चों को देखा है, मेरे पास में ऐसे मेल्स आते हैं, कुछ बच्चे ऐसा बोलते कि भैया मैं ये सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं या सिर्फ इसलिए बोल रही हूं ताकि मुझे ये सेटिस्फेक्शन रहे कि एटलीस्ट मैंने बात किसी के साथ शेयर की है। तो जब मैं इतना बॉन्डेड होता हूं इन बच्चों से, तब मुझे पता चलता है कि आप लोगों की लाइफ में क्या क्या चीजें हो रही हैं। अब एक चीज मैं आप लोगों को बड़ी सिंपल सी बताऊं कि ये सब ना बहुत टेम्पररी है, बहुत टेम्पररी है। अभी के दोस्त, अभी के रिलेशंस, अभी की आपकी एक्सपेक्टेशंस, अभी की आपकी सोच कि यार इसने ऐसा कर दिया तो मेरे साथ ऐसा हो गया, तो मेरे साथ वैसा हो जाएगा, तो उसने वैसा कर दिया तो उस दोस्त ने मुझे ऐसा बोल दिया, तो अब इससे दोस्ती नहीं, अब इससे ये नहीं, अब इससे ये नहीं, अब इससे प्यार नहीं, अब इससे नहीं, सब कुछ, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। नन ऑफ दिस इज गोइंग टू सर्वाइव, ट्रस्ट मी ऑन दिस। बट आज आप लोगों को रियलाइज नहीं होगा, क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या है, हम दूसरों की गलतियों से नहीं सीखते। प्रॉब्लम यह है, इंसान पागल ही इसलिए कहलाया जाता है क्योंकि वो दूसरों की गलतियों से कभी नहीं सीखता है। उसको कोई बोल देना कि वहां पर पत्थर है मत जाओ, वो सुनेगा ही नहीं जब तक उसको पत्थर की ठोकर खुद नहीं लगेगी। और इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि यार ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। ये जो बड़े बड़े लोग आके तुमको इतना ज्ञान देते हैं ना, बड़े और जो थोड़े थोड़े मेच्योर अपने आप को समझते हैं और थोड़े एल्डर हो जाते हैं, और जो तुमको अपने आके इतना ज्ञान देते हैं कि अरे ये सब कुछ नहीं है, तुम समझ नहीं रहे हो ये सब, वो खुद समझ लिए थे क्या? है, उनकी समझ आ गई थी सब कुछ। उन्होंने गलती की इसलिए आज वो तुमको बता रहा है ना कि बेटा मैं कर चुका हूं, मत कर, तुझे समझ नहीं आ रही। अरे तो तुझे समझ आई थी क्या पहले? तुझे भी तो बताया होगा किसी ने पहले। तो गलतियां हम सब करते हैं, हर तरीके से गलतियां करते हैं। अब मैं आप लोगों को बस इस वीडियो के थ्रू इतना बताना चाह रहा हूं दैट यू आर नॉट अलोन इन दिस। आई नो आपके साथ में कितने चेंजेस आने वाले हैं, और मैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बोलता हूं, आपकी बॉडी डेवलप होती है, आपका माइंड डेवलप होता है, आपकी जो बहुत सारी स्किल्स डेवलप होती हैं, आपके ब्रेन के अंदर जो एंग्जाइटी नाम का टर्म है ना, वो डेवलप होता है, आपकी खुशियां भी डेवलप होती हैं, और आपका दुख भी डेवलप होता है। इस क्लास में जैसे ही जाता है ना आदमी, या जैसे ही जाता है कोई भी बच्चा जाता है, तो उसके जितने स्पीड से हार्मोन्स चेंज होते हैं ना, वो कभी लाइफ में नहीं होते हैं। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इस टाइम पे आता है। आप लोगों को हर चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन होता है। इनफैक्ट बहुत स्टूडेंट्स को अपनी लाइफ को लेकर भी कन्फ्यूजन होता है कि यार मैं जो कर रहा हूँ, ये सब जो हो रहा है मेरे साथ, ये सब है क्या, ये सब है देखने लायक है भी या नहीं, इस लेवल तक के कन्फ्यूजन्स होते हैं। तो आई जस्ट वांट टू लेट यू नो थ्रू द मीडियम ऑफ दिस वीडियो दैट यू आर नॉट अलोन। क्यों? प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि बाहर इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। आपके दोस्त आपस में ही ऐसे डीप कॉन्वर्सेशंस नहीं करते हैं, और हमको बड़े तो ये बोल देते हैं कि तू फालतू बातें सोच रहा है,
तो हमको ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं जिसके साथ में प्रॉब्लम्स आ रही है, हम अकेले हैं जिसको एकेडमिक प्रेशर इतना ज्यादा हो रहा है, हम अकेले हैं जिसको रिलेशनशिप का प्रेशर इतना ज्यादा हो रहा है, हम अकेले हैं जिसको दोस्तों का प्रेशर इतना ज्यादा हो रहा है, हम अकेले हैं जिसको हार्मोन्स का प्रेशर इतना ज्यादा हो रहा है। बट आई वॉन्ट टू लेट यू नो दैट यू आर नॉट अलोन। आपको आपकी आंखों के सामने कोई दूसरा नहीं मिलेगा बोलते हुए, बट एवरीवन इज गोइंग थ्रू दिस। ट्रस्ट मी ऑन दिस। अगर मैं आपको कभी अपनी ईमेल आईडी खोल के बता दूं ना, उसके अंदर ऐसे ऐसे ईमेल्स आए हुए हैं बच्चों के, जो मैं पढ़ता हूं तो मेरे लिटरली कई बार तो मैं अपने आंसू नहीं रोक पाता हूं। लड़कों के साथ में अथाह प्रेशर, लड़कियों के साथ में इस लेवल का हैरेसमेंट, और आई कैन नॉट बिलीव कि इतने हैरेसमेंट के बाद में भी वो लड़की इतनी स्ट्रांग है कि वो इस बात को किसी के साथ शेयर नहीं कर रही है। और स्ट्रांग तो मैं क्या बोलूं, डरी हुई है, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि अगर हमने हमारे एक एग्जांपल बता रहा हूं, मैंने कितनी लड़कियों के मेल्स पढ़े हैं, कितनी लड़कियों के जो 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास की हैं, और उनके साथ में सम सॉर्ट ऑफ हैरेसमेंट हुआ है। कुछ तो इतना ज्यादा भद्दा हुआ है कि मैं बोल भी नहीं सकता उसको यहां पर। बट उसके बावजूद दे आर नॉट एबल टू शेयर दिस विथ एनीवन, बिकॉज दे फील कि अगर उन्होंने किसी के साथ शेयर किया तो जो गलत साबित होगा वो खुद उनको ही साबित कर दिया जाएगा, यानी कि उनको खुद को बोल दिया जाएगा कि ये तुम्हारी गलती है, ये आपकी गलती, दिस इज योर फॉल्ट। दिस इज द काइंड ऑफ सोसाइटी वी आर लिविंग इन माई फ्रेंड। और इस सोसाइटी को थोड़ा, मैं पूरी तो नहीं कर सकता, बट 0.00000001% मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी साइड से कंट्रीब्यूट कर पाऊँ आप लोगों के लिए। तो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, मतलब मेरी मेल आईडी तो हमेशा कोई ओपन है, कोई ऐसा बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है। आप उसमें देखो, कई बार क्या होता है, मेल्स पढ़ लेता हूँ या कई बार चले भी जाते हैं क्योंकि हज़ारों मेल्स आते हैं, बट एटलीस्ट आपको ये सेटिस्फेक्शन अगर चाहिए कि मैंने किसी को सामने लेट आउट किया और मुझे थोड़ा ठीक लगे, तो यू कैन ऑलवेज यूज माई ईमेल आईडी, इट्स pranay@padle.in, वेरी सिंपल। और दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज़ की, मेरा एक और चैनल है प्रणय चौहान नाम का, जिसके अंदर मैं इसी टाइप की बातों को डिस्कस करता हूँ, क्योंकि ये क्लास 9 सेंट्रिक चैनल है और इसके अंदर मुझे पढ़ाई की बातें करनी है। आपको आखिरी तक हाथ पकड़ के आपको अपने गोल को भी अचीव करवाना है, आपको अच्छे नंबर भी फोड़ के देने हैं, आपको सारी एंग्जाइटी भी दूर करनी है, सब कुछ दूर करना है। तो मुझे इस चैनल के ऊपर बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, बट उस चैनल के ऊपर मैं सिर्फ ऐसे अनटच टॉपिक के ऊपर बातें करता हूँ, तो आप उसको भी देख सकते हो। विद दैट, ऑल्दो इस वीडियो की कोई ऐसा स्क्रिप्ट नहीं थी या ऐसा कोई फ्लो नहीं था। दिस इज मोर ऑफ अ रॉ अनस्क्रिप्टेड वीडियो दैट इज कमिंग आउट ऑफ माई हार्ट, बट देयर इज वन थिंग दैट आई वांट टू लेट यू नो, दैट मैं जो यहाँ खड़ा हूँ, आई एम जेन्युइनली वेरी प्राउड ऑफ यू। आई एम so proud of you, and we all are together. You are not alone. I am there with you. There are a lot of other people with you. And with that being said, I'll end this video. I hope you guys liked it. पिछला वीडियो अगर आप लोगों ने देखा हो तो एक चैलेंज चल रहा है, 7 days चैलेंज पढ़ ले के आपके ऊपर। तो पढ़ाई से रिलेटेड ऑल दो बात है, बट मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपने आप वो जो चैलेंज है उसको एक्सेप्ट करके अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो प्लीज़ वो चैलेंज आप फॉलो करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप के ऊपर डायरेक्टली आप जाओगे तो आपको 7 days चैलेंज मिल जाएगा। उसके अंदर आपको रोज़ अगले 7 दिन के लिए टास्क मिलेंगे, जिससे आपका थोड़ा मोमेंटम बढ़ जाएगा पढ़ाई का, है ना। और वो जो शुरू में लगता है ना कि यार कहीं से किक चाहिए, वो किक मैंने आपको दी है उसके अंदर। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो चीज़ करो। और उसके अलावा वो सब चलता रहेगा, पढ़ाई वढ़ाई सब चलती रहेगी। 7 days चैलेंज है, वो आप आज दे दो, कल दे दो, कभी भी दे दो, ईमानदारी से देना, बट 7 दिन, बट आप कभी भी दे दो। बट ये जो चीज़ आज इस वीडियो के अंदर मैंने बताई है, दिस स्टैंड्स थ्रू आउट द ईयर, एंड आई प्रॉमिस यू दैट आई एम स्टैंडिंग बाय योर साइड नो मैटर व्हाट। तो किसी भी सिचुएशन में तुम जो इस वीडियो को देख रहे हो ना, ये मेरा छोटा भाई, मेरी छोटी बहन या मेरा दोस्त, जो भी आप मुझे समझते हो अपना, आई एम स्टैंडिंग विद यू। मैं खड़ा हूँ और तुझे कुछ होने नहीं दूंगा किसी भी सिनेरियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जेन्युइनली लव यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।